हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहो, चाहे वो हमारी सोच हो, चाहे हमारी फिटनेस हो, चाहे कपड़े हो, या फिर हमारा चारों तरफ का एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर हम हमेशा रहते हैं, जैसे कि हमारा घर। ऐसा मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है तुम्हारा फील करना कि दुनिया मुझसे ज्यादा अपग्रेड है, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, मुझसे इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं छांटी जाती। यानी कि जब भी हमें ऐसा फील होता है कि सामने वाला किसी भी एंगल में हमारे से बेहतर है, तो हम डाउन हो जाते हैं। भले ही हमारे अंदर 100 खूबी हो, लेकिन सामने वाले के अंदर अगर एक भी है, चाहे उसके पास कुर्सी है, पैसे हैं, या उसने 800 रुपए का सेंट लगा रखा है, तो तुम अपनी 100 खूबी को भूलकर एक कमी की वजह से सिमट जाते हो। कम से कम उन चीजों को मत भूलो जो तुम्हारी खूबियां हैं और जिनको तुम बड़ी मेहनत से कमाए हो। और तुम्हारी एक कमी को 100 खूबियों के ऊपर बैठाने की प्रॉब्लम है तुम्हारे दिमाग की, क्योंकि तुम्हारा दिमाग निगेटिव चीजों को ज्यादा प्यार करता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अरे यार, क्या है सामने वाले में? इंसान ही है ना, हड्डी मांस ही है ना उसमें भी, वो भी डेली वही सब काम करता है जो तुम करते हो। तो क्या यार कॉन्फिडेंस लो करना। और रही बात अंग्रेजी की, तो उसके अंग्रेजी बोलने से पहले ही तुम तीर चला दो। एक्सक्यूज मी, हाय, हेलो, दिस वन, दैट वन, थैंक यू, सॉरी, कुछ गिनी चुनी लाइनें हैं यार। और जब वो अपनी धांसू वाली अंग्रेजी छाटने पर आए, जो तुम्हें लगता है कि धांसू है लेकिन होती नहीं है, तो उसको बड़ी इज्जत देके और स्माइल देके बोलना कि सर हिंदी में बताइए, मुझे अपनी हिंदी से प्यार है। एक बार बोल के देखो जो तुम्हारे सामने ज्यादा अंग्रेजी छाटे कि सर या मैडम, मुझे अपने देश से प्यार है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने देश से प्यार करें। रियल लाइफ में एक बार करके देखना, या तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, या वो इरिटेट होगा, उसका ईगो हर्ट होगा, या तुम पे ध्यान दे के बात करेगा। जैसा भी रिएक्शन वो दे, तुम समझ लेना कि तुमने उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया है। ये है देसी कॉन्फिडेंस, जिसके सामने सब फेल हैं। जब वो तुमसे बात करे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करना। कैसे देखोगे? सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं तुम्हें, जो मैंने भी सीखा है। मैं भी एक शर्मीला लड़का था। कोई हाई लेवल का आदमी जब मुझसे बात करता था तो थोड़ी झिझक होती थी, साइड में ज्यादा देखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी आंखें अच्छी नहीं है। और फिर इसी बात को मैंने हथियार बना लिया कि अगर मेरी आंखें अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मैंने अब ये देखना शुरू किया कि औरों की आंखें अच्छी क्यों हैं, उनकी आईब्रो कितनी लंबी है, उनकी आंखें कितनी लाल है, उनके डार्क सर्कल कितने हैं, उनके चेहरे पर कितना खौफ है। और जब तुम सामने वाले को देख लोगे ऐसे, तो खुद ही बोल देगा कि सर प्लीज सिट डाउन। और जब वो तुम्हें बिठा दे उसके सामने की कुर्सी पर, तब एक महाराजा की तरह चौड़े होके बैठना और चील के शिकार की तरह उस पर आंखें गड़ाए रखना, उसके डार्क सर्किल देखते रहना। तुम्हें लग रहा था कि इस आदमी से मैं कैसे बात करूंगा, लेकिन अब वो सक पका रहा है, क्योंकि तुम्हारी चील जैसी नजर ने उसको घायल कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना, उसकी इज्जत बनाए रखना। ज्यादा घूर के देखोगे तो बात बिगड़ सकती है। थोड़ा उसकी टाई की तरफ, उसके हाथ की घटिया अंगूठी की तरफ देख लेना। कॉन्फिडेंस के चक्कर में और कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। जब वो तुम्हें सामने बैठाकर अपने फोन पर उंगलियां फिराए, तो जिस वक्त वो तुम्हें देख रहा हो उस वक्त तुम अपनी घड़ी में टाइम देखना। घड़ी ले लो यार, एक अच्छे लुक वाली, लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जब उसके सामने तुम अपनी घड़ी में टाइम देखोगे, तब उसको लगेगा शायद ये मुझसे भी बिजी इंसान है। फिर भी अगर वो तुम्हें अपना ज्यादा ईगो दिखाए, तब तुम एक लंबी सांस लेना और बोलना, एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन शायद आपको टाइम की वैल्यू पता नहीं है। कोई बात नहीं सर, नाइस टू मीट यू। और एक शेर की तरह वहां से उठ जाना। वो इंसान इस घटना को कभी नहीं भूलेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी एक लेवल अप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लाना कोई सेकंड्स का खेल नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। समझो इस बात को, अपने आप को ट्रेन करो डेली। लोगों से घुलो मिलो, किसी भी बात की शुरुआत तुम पहले करने की कोशिश करो। अच्छा दिखो, अच्छी फिटनेस बनाओ, और सबसे मेन बात, अपना इंटेंशन साफ रखो, सही रखो। तब हिंद, वंदे मातरम।